बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट आपको पता है हमने 9th क्लास न्यू मैथ स्टार्ट किया हुआ है और उसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। और आज हम इस चैप्टर नंबर 2 की करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। उसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इज, यानी आपके पास साइंटिफिक फॉर्म गिवन है 5.2 वाला क्या है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म खत्म करके ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे आप, तो जो कीजिए जरा, तो इसको सिंप्लीफाई करें पहले आप। 5.2 10 पावर 6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। 10 पावर 6 को जो एरिया, तवज्जो कीजिएगा, 10 पावर 6 को आप यूं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 6 0 आप लगा देंगे। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो कैलकुलेटर वाला मेथड है वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। वो क्या है, आपने 5 2 लिख देना है। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां से काउंट कीजिए। 2 1 हो गया, पॉइंट को खत्म करना है। 2 1 हो गया, 1 2 3 4 5, ये आपके पास आंसर आएगा। और पॉइंट आएगा लास्ट वाली साइड पर, लेकिन एक्सट्रीम एंड पर आप पॉइंट पुट नहीं करते। तो ये इसका आंसर, आप कैलकुलेटर पर भी इसको लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप टिक करते हैं जहां भी है। नंबर 2, इसमें कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.0034। आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है 0.00034, यानी आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में प्यारे बच्चों, आप सबको पता है। आपने पॉइंट को मूव करना होता है, यहां लेकर आना है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट छोड़कर पॉइंट लिखना है, यानी 3.4। पॉइंट इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या आएगा, कितने डिजिट पॉइंट आगे गया, 1 2 3 4, 4 डिजिट क्या पॉइंट आगे, तो पावर में क्या लिखेंगे 4। लेकिन याद रखो, अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करता है, यानी पॉइंट इधर को जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर पावर में माइनस ले। समझ आ गई बात की। तो इसके ऊपर टिक करते हैं जहां भी है। तो इसका आंसर होगा आपके पास बी वाला, और फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है सी वाला, आई थिंक ऐसे ही है। हाँ, थर्ड वाला पार्ट देखिएगा इसका, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है 10। गुड। आगे है log 2 2 पावर 3। अब इसको आपने कैसे करना है, तो वेरी सिंपल, ये देखिए जरा, फोर वाला पार्ट है log 2 2 पावर 3। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले, अच्छा ये तो बेस है, ये वैल्यू, इसके ऊपर log की थर्ड प्रॉपर्टी लगाओ। log की थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर को आपने log से पहले लिखना है। ऐसे यहां पर लिखे बाय log प्रॉपर्टी, तो 3 पहले आएगा। डियर स्टूडेंट, log 2 और ये वाला 2 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अगेन एक प्रॉपर्टी लगेगी log की, अगेन बाय log प्रॉपर्टी। मुझे भी बता सकता है कि जो अगेन प्रॉपर्टी लगेगी वो कौन सी लग रही है, फोर्थ लगेगी, फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको यहां पर लिखता हूं पहले। log e यानी बेस और a आ जाए, तो log की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपने क्या करना है, log के ऊपर डिवाइडेड बाय, ये जो e है ना, इसको बेस खत्म करके वैल्यू बनाना है आपने और नीचे लिखना है, यानी ये बन जाएगा log e, नहीं आएगा बेस में, नहीं आएगा, बड़ा करके आएगा यहाँ ऐसे। ये log की फोर्थ प्रॉपर्टी, log a ऊपर log e नीचे, बेस इसका जो है वो यहां पर e की फॉर्म में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर log की फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे लगेगी माय डियर स्टूडेंट, log 2 ऊपर और log ये वाला 2 कहां आएगा, नीचे आएगा। समझ आ रही बात की, क्लियर हुआ। यानी log के ऊपर तो log e नीचे, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो सेम यही प्रॉपर्टी आपने यहां अप्लाई की, log 2 ऊपर log ये वाला 2 नीचे।
इसको कट करेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पर 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 3। 3 जहां आ रहा है उसके ऊपर आप टिक कर दें। उसके बाद आगे बढ़े, आगे log 100, तो log जो 100 है वो किसके इक्वल होता है, अब उसको निकालते हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो एक सिंपल 100 को आप लिख सकते हैं 10 पावर 2। कौन कौन जानता है इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 2। इसके ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 2 पहले और log 10 रह जाएगा, ऐसे है ना। अब आप सबको पता है कि log 10 किसके इक्वल होता है 1 के, 2 1 2, 2 के ऊपर आप टिक कर दें। उसके बाद आगे बढ़े, 6 वाला है if log 2 is equal to 0.3010 then log 200 is। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है प्यारे बच्चों। यहां पर वो कह रहा है, और जो मेरी तरफ कीजिएगा, अगर log 2 0.3010 के इक्वल था तो log 200 की वैल्यू क्या होगी, तो यही पूछ रहा है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने इसको कैसे करना है ये देखिएगा जरा, वेरी सिंपल। इसमें आपने कैलकुलेटर पर अगर पेपर में आता तो डायरेक्ट भी निकाल के लगाएंगे, log 200 लगा दो, क्या होता है फौरी तौर पर कैलकुलेटर पर देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, वो मैटर करता है। देखिए उसने कहा है log 200, log 200 की बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, देखना है 200 को इस तरह सिंप्लीफाई कर 150 25 5 एंड देन क्या आएगा, इतना ले लो, यानी आपने यहां तक कर दिया, ठीक है 25 तक रहने, ठीक है। ये 2 2 आपने फैक्टर क्यों लिए, तो जो मेरी तरफ कीजिए बेटा, 2 2 क्यों लिया आपने, इसलिए लिया क्योंकि आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है, सिर्फ 2 की गिवन है, समझ आ रही बात की। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखें यहां पे मैं लिख सकता हूं log 2 पावर 3, या इस तरह लिख लो 2 मल्टीप्लाई 25 लिख सकते हैं यहां पर। अब ये जो 2 है ना, इसको मैं लिख सकता 2 पावर 3, 10 से दीजिएगा, चले log क्या लिखेंगे 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई log 25 एज इट इज रहने दें, वेरी सिंपल। अब आपने क्या करना है, तवज्जो कीजिए, अब ये मल्टीप्लाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे log 2 पावर 3 प्लस log 25। तो जो मेरी तरफ कीजिए बेटा, हाँ ये पावर में 3 है, ठीक है। log की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई, अब थर्ड लगेगी, थर्ड कैसे लगेगी, 3 पहले आ जाएगा और इधर आ जाएगा log 2 प्लस log 25 की वैल्यू लिख लें आप, ये आएगी 1.3979, 1.3979। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने डायरेक्ट यहां पर इसका log क्यों नहीं लिया, देखिए उसने कहा हुआ है log 2 अगर ये हो तो मैंने log 2 को यूज करना था बीच में, मेरे पास log 2 आना चाहिए। अब log 2 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, log 2 की वैल्यू क्या 0.3010, यहां पर लिखूंगा 0.3010, इसको आप ऐसे लिख लें। अब आपने क्या करना है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। भाई ये देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, इसको मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें आप 1.39 और 79, तो ये बन जाएगा 2.3009। अब ये जहां आ रहा है उसके ऊपर आपने टिक कर देना, ये नहीं है बेटा, आपने मेरी वीडियो लाजमी खराब करनी होती है। ये किसके साथ लिंक कर रहा है आंसर ज्यादा, 2.3 आ रहा है आपके पास कहीं, तो ये सी वाला आंसर है। पीछे कौन सा दिया होगा, कौन सा, सी वाला ही है ना भाई। आपने पॉइंट के बाद बेटा एक वैल्यू चेक करनी है, 2.30 और बुक के ऊपर सी वाले में क्या है, बाकी जितने भी हैं वहां पे कहीं 2.2 है 1.2 है, इस तरह
तो कौन सा आंसर इसके इसके ज्यादा करीब आ रहा है बुक के ऊपर? चारों आंसर में से सी वाला इसके ज्यादा करीब है ना, तो सी वाला जो है वो आपका सही आंसर है। ओके, आपने इस तरह इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे आगे वाला प्यारे बच्चों 7 वाला log जीरो। तो log जीरो का मतलब होता है जीरो का log आपके पास नहीं होता, log जीरो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। ये लास्ट वाला इसका आंसर है। उसके बाद log 10,000। अब log 10,000 देखिएगा, इसको कैसे निकालेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, 10 पावर 1 2 3 4 4 आएगा। और प्यारे बच्चों log से पहले तो log 10 किसके इक्वल होगा? 1 के, तो 4 आंसर आएगा। 4 के ऊपर आपने टिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद log 5 और log 3 आ रहा है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये देखें 9 वाला, ये 8 वाला था, log 5 प्लस log 3। इसके आंसर चेक करें, इसको सिंगल log में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, सिंगल log में कैसे लिखते हैं? आपने प्लस खत्म करके क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 15 आएगा। अब log 15 कहां है? उसको टिक कर दें। 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये सिंपल फॉर्म में है, कहते हैं इसकी इन द लॉगरिथम फॉर्म इज। इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी? ये सारे आपने किए हुए हैं। 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसकी लॉग फॉर्म बनानी है आपने। लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी? आपको पता है, सबसे पहले हमने लॉग लिखना है, लिख दिया। ये जो 3 है ये बेस में चला जाएगा 81 4 की जगह पर, और 4 कहां चला जाएगा? 81 की जगह। ये इसकी लॉगरिथम फॉर्म होगी। प्यारे बच्चों, अब हम इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखते हैं तो इसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए सिंपल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन है, आपने इनको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसको ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन हम दोबारा इसको अब करते हैं। अच्छा, साइंटिफिक फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि यहां से पॉइंट को मूव करना है एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक छोड़कर, लेफ्ट साइड पर एक सिंगल सिग्निफिकेंट डिजिट रहे। ठीक है, तो पॉइंट जब मूव करेगा तो यहां से इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 5.67। फिर उसके बाद आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करना होता है 10 के साथ, बेस 10 के साथ, और पावर में आपने वो एक्सपोनेंट लिखना है जितने डिजिट छोड़कर पॉइंट गया है। वो कितने डिजिट छोड़कर गया? 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाएगा 5। लेकिन अगर पॉइंट लेफ्ट से राइट मूव करता है तो पावर 1 2 3 4 डिजिट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट जब लेफ्ट से राइट मूव करता है तो पावर के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। अब एक प्रॉब्लम है, यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं जो उसको मूव करें हम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट जहां नहीं होता वहां पर एक्सट्रीम राइट साइड पर पॉइंट होता है, यहां पर। अब इस पॉइंट को कैसे मूव करेंगे? यहां से उठाएंगे और यहां पर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पर एक डिजिट रहेगा, 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। और कितने डिजिट पॉइंट गया? 1 2, तो पावर में क्या आएगा? 2। तो 7 माइनस लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पॉइंट ने राइट से लेफ्ट मूव किया है। अच्छा जी, यहां पर एक दो काम करेंगे हम। एक तो ऑलरेडी पॉइंट को हमने यहां से उठाकर यहां तक लेकर आना है, वो तो हमें पता है। एक और काम है, वो 10 पावर 3। अब इसका क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। 3.3 पॉइंट इधर आ गया, कितने डिजिट पॉइंट इधर आया? एक, पावर में आएगा -1। ठीक है ना, पॉइंट इधर गया तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर 3 वैसे ही आएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि यहां पर 2 10 आ रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपको पता है बेस सेम हो, पावर है 10 पे एक दफा लिखेंगे -1 और ये +3 आएगा। इसका प्यारे बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? 10 पावर 2। ये इसका क्या होगा? आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब इसका उलट है, यहां पर आपने साइंटिफिक फॉर्म में लेकर आना था, लेकिन यहां साइंटिफिक फॉर्म गिवन है, आपने इसको लेकर आना है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्रेस इन द ऑर्डिनरी नोटेशन, सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो वेरी सिंपल, ये देखिएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 1000 लिख लेंगे।
अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा इस तरह आएगा, ठीक है। 1 2 और ये 3, 3 जीरो है तो मुझे पॉइंट के बाद 3 डिजिट पूरे करने हैं, 1 2 और 3, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब यहां पर है, यहां पर पावर में क्या है -4, इसको कैसे करेंगे तो जो कीजिएगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, 10 पावर -4 है तो इसको नीचे ले आएंगे, 10 पावर +4 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? 8.794 है तो 10 पावर -4 इधर जो है वो नीचे आकर के आ जाएगा 10 पावर +4। अब 10 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर तवज्जो करनी है। 10 पावर 4 को प्यारे बच्चों हम यूं लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी इसको 10 कर दें, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.0008 आ जाएगा और बाकी वैल्यू साथ ऐसे आएगी। आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करके दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, अगर 4 जीरो नीचे आ रहे हैं ना तो आपने इस साइड से स्टार्ट करना है, जीरो को पॉइंट को मूव करना है। 8 आ गया, एक जीरो लगाएं, 2 3 और ये 4, ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। या आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका पहले सारा समझाया होगा। अब आ जाए इधर, इसको कैसे करना है तो देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। अब ये वाला करेंगे, इसको कैसे करना है ये देखिएगा, 10 पावर -6 है तो नीचे आकर के आ जाएगा +6, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तवज्जो करें, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं और वैसे जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको भी आप कर सकते हैं। यहां पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए बताया कि हम ऑलरेडी इसको कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज 2.1 वाली देखें, वहां आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मैं दोबारा बताता हूं, देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6। आपने यहां ऊपर से पॉइंट को पीछे की तरफ मूव करना है, पहले 6 को काउंट कर रहे हैं, 1 आगे डिजिट नहीं है तो वहां क्या लगाओगे, 0 2 3 4 5 6, यहां पॉइंट पुट करना है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, आंसर।